सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग से आदमी नामा कविता को लेकर उपस्थित हूँ। आदमी नामा नजीर अकबराबादी द्वारा रचित कविता है। इस कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। विद्यार्थियों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आदमी नामा और कवि हैं नजीर अकबराबादी। कविता पढ़ने से पूर्व हम कवि परिचय पर प्रकाश डालते हैं। नजीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में 1735 ईस्वी में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की यानी शिक्षा प्राप्त की। मियां नजीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे यानी प्रसिद्ध थे। नजीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया यानी आम लोगों ने अपनाया। इनकी कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता का मिसाल है यानी उदाहरण स्वरूप है। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं तथा जीवन की समालोचना भी करते हैं। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नजीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं काव्यांश को गाकर सुनाऊंगी, उसके पश्चात उसमें निहित शब्दार्थ को बताऊंगी तथा काव्यांश के भावार्थ को पूर्ण रूप से समझाऊंगी। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ: बादशाह, राजा। मुफलिस का मतलब होता है गरीब, दीन, दरिद्र। गधा का अर्थ है भिखारी या फकीर। जरदार का मतलब होता है मालदार, दौलतमंद। बेनवा का मतलब होता है कमजोर। नियमत यानी स्वादिष्ट भोजन। बच्चों, अब मैं इस काव्यांश का भावार्थ बता रही हूँ। कवि आदमी के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूपों पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं जो आवाम का यानी जनता का बादशाह बना बैठा है, राजा बना बैठा है, वह भी आदमी है और उसके पास दुनिया भर की दौलत ऐशो आराम है। दूसरी तरफ जो बिल्कुल गरीब और भिखारी हैं वे भी आदमी ही हैं, जो धनवान हैं वो भी आदमी ही हैं और जो कमजोर हैं वो भी आदमी ही हैं। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वह भी आदमी है और जो टुकड़े अर्थात रूखी सूखी खा रहा है वह भी आदमी ही है। विद्यार्थियों, मैं इस चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहती हूँ कि देखिए, समाज में, दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी हैं। एक चित्र में दौलतमंद इंसान है जो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब भिखारी मजदूर हैं जो सूखी रोटी को लेकर चबा रहे हैं, सूखी रोटी के टुकड़े चबा रहे हैं। दौलतमंद बादशाह जो आराम फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ 2 जून के रोटी के लिए गरीब दरिद्र तरस रहे हैं, वो भी आदमी ही हैं। जो दौलतमंद हैं वो भी आदमी ही हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां,
पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ सुनिए बच्चों। इमाम मतलब नमाज पढ़ने वाले, ताड़ता या ताड़ना मतलब भांप लेना, कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ, नमाज यानी इस्लामिक प्रेयर प्रार्थना, खुतबाखवा यानी कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। विद्यार्थियों, अब मैं इस काव्यांश का भावार्थ समझा रही हूँ। कवि मनुष्य की सबसे उलझाने वाली कीर्ति धर्म तथा धर्म अनुष्ठानों और उनके विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में कह रहे हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही है, और वह भी आदमी ही है जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है और कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है, और उनसे कुरान शरीफ का अर्थ समझने वाले सामान्य लोगों का समूह भी मनुष्य ही है, यानी आदमी ही है। इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमाम और नमाजियों की जूतियां चुरा ले जाते हैं, वे भी आदमी ही हैं, और इन चोरों पर नजर रखने वाले भी आदमी ही हैं। कवि मनुष्य के भिन्न भिन्न स्थितियों व स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी है, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, और जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है वह भी आदमी है। जो सामान्य मुसलमान उन इमामों से कुरान का अर्थ सुनते हैं और नमाज पढ़ते हैं, वे भी आदमी ही हैं। इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमामों और नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की जूतियां चुरा कर ले जाते हैं, वे भी आदमी हैं। जो लोग ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं, वे भी आदमी हैं। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट कराना चाहती हूँ कि जो शिक्षा दे रहे हैं वो भी आदमी है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी आदमी है, जो चोरी कर रहा है मनुष्य वो भी आदमी ही है, और जो चोरी से चोरों पर नजर रख रहा है वो भी आदमी ही है। बच्चों, मैं इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी आदमी ही हैं, जो नमाज सुन रहे हैं, जो इनके इमाम हैं, जो नमाज पढ़कर कुरान शरीफ पढ़कर समझा रहे हैं वो भी आदमी ही हैं, और जो ध्यान से सुन रहे हैं वो भी आदमी ही हैं। जो गरीब हैं वो भी आदमी ही हैं, जो अमीर हैं वो भी आदमी ही हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। शब्दार्थ सुनिए बच्चे। या मतलब यहाँ, पै मतलब पर, वारे मतलब न्यौछावर, तेग मतलब तलवार, पगड़ी मतलब पग यानी इज्जत। भावार्थ के रूप में कवि कहते हैं कि इस दुनिया में एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और यहीं पर एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार के वार से दूसरे की हत्या कर देता है। इसी दुनिया में कोई किसी की पगड़ी उछालता है, यानी दूसरे को अपमानित भी करता है, बेइज्जत भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सहायता के लिए दूसरे को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है, और उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर उसकी मदद की मनसा से, यानी उस स्वभाव से, मन से, इच्छा से दौड़ने वाला भी आदमी ही है। वास्तव में आदमी की अनेक भूमिकाएं हैं,
उसकी बदलती परिस्थितियां ही उसे तरह तरह के किरदार निभाने के लिए बाध्य कर देती है। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने के लिए मेरी एक छोटी सी प्रयास है। इसमें देखिए, आदमी को मार रहे हैं, वो भी आदमी ही है। जान लेने के लिए तैयार हैं, वो भी आदमी हैं। पगड़ी उछालते हैं, वो भी आदमी हैं। और इज्जत बचाने के लिए आते हैं, वो भी आदमी हैं। जो तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मदद के लिए जो चिल्लाते हैं, वो भी आदमी हैं। और उनकी चिल्लाहट भरी आवाज को सुनकर दौड़ के आते हैं, वो भी आदमी हैं। तो विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार के आदमियों के स्वभाव को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत की। असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। बच्चों, शब्दार्थ सुनिए। अशराफ मतलब शरीफ का बहुवचन, कमीने जिसका अर्थ है गद्दार, शाह जिसका अर्थ होता है राजा, वजीर का अर्थ होता है मंत्री, कारे यानी काले, दिल पजीर का अर्थ होता है दिल लुभाने वाला, मुरीद का अर्थ होता है भक्त, पीर का अर्थ होता है गुरु, नजीर का अर्थ उदाहरण। विद्यार्थियों, भावार्थ स्वरूप में कवि अपनी इन पंक्तियों में फिर से इंसानों की फितरत का, स्वभाव का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ आदमी शरीफ भी हैं और कुछ अव्वल दर्जे के कमीने भी। बादशाह से लेकर मंत्री तक सारे मनमाने काम करने वाले आदमी ही हैं। इनके कृत्य यानी इनके द्वारा किया गया काम कभी सराहनीय होते हैं यानी सराहना के लायक होते हैं, और कभी निंदनीय यानी निंदा के लायक। इस दुनिया में आदमी ही शिष्य है और उनको सीख देने वाला पीर यानी शिक्षक भी आदमी ही है। अपने अच्छे कामों के लिए मिसाल बनने वाला भी आदमी है और बुरा काम करके बुरा बनने वाला भी आदमी है। उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि विद्यालय में ही सारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उन्हीं में से कुछ बहुत सराहनीय निकल जाते हैं और कुछ एक दो जो कम मात्रा में निंदनीय कार्य भी करते हैं। तो इस समाज में, इस दुनिया में तरह तरह के आदमी ही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब तक आप इस कविता को स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे। कृपया आप कोई भी पाठ जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है उसकी पुनरावृत्ति अवश्य करें, चाहे वो मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। धन्यवाद बच्चों।